जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वह जींद उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वासित हैं। उन्होंने कहा कि जींद रैली से जननायक जनता पार्टी का जनाधार सिद्ध हो चुका है। आज दुष्यंत चौटाला द्वारा जींद में बैठक भी ली जा रही है और बैठक के बाद किसी भी समय उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। अजय सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। वहीं अजय सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता के परिवार से जेजेपी के जींद उपचुनाव में उतारे जाने की चर्चा पर कहा कि वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जींद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का फैसला कोर कमेटी करेगी। अजय सिंह ने कहा कि उनका मुकाबला केवल सरकार से होगा, यानी उन्होंने भाजपा से मुकाबला होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो अब कहीं नहीं है, आने वाले समय में लोग यह साफ कर देंगे। तैयारियां हमारी तो रैली के दौरान ही हो गई थी और रैली में ही सारी चीज़ प्रदर्शित कर दी थी। आज दुष्यंत फिर जींद में है, जींद में मीटिंग भी बुलाई हुई है। वहाँ सब साथियों से सलाह मशवरा करके और जल्दी घोषित कर देंगे उम्मीदवार भी। चुनावी तैयारी तो निरंतर चली रही है। पार्टियां चेहरे बनाती है और जननायक चौधरी देवीलाल ने सदैव चेहरे बनाए। तो जिसको भी पार्टी समर्थन करेगी, जिसको मदद करेगी, जिसको आगे रख करके चुनाव लड़ेगी, वो अपने आप ही चेहरा है। जब जींद में कुछ समय पहले मांगेराम गुप्ता जी से दुष्यंत की मुलाकात हुई थी जी, क्या मान के चलें कि उन्हीं के परिवार से या वो ही प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा कुछ? अब ये निर्णय तो सारे साथी बैठ करके लेंगे, कोर कमेटी लेगी, ये मेरे अधिकार में नहीं है। दूसरा भाई साहब, किस तरह से जो मोबाइल एक ऐप लॉन्च किया गया सदस्यता अभियान को जी जारी रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा और निरंतर अच्छे साथियों को संगठन में पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी गई है, अच्छे लोगों को जोड़ा गया है, सभी जाति विशेष के लोगों को भी जोड़ा गया है। ये निरंतर सिलसिला चलता रहेगा। चुनाव के मायने क्या समझते हैं चुनाव के? ये सेमीफाइनल है। मुकाबला किसके साथ? किस पार्टी से? मुकाबला तो सरकार से ही होता है। बाकी कांग्रेस, वो तो जब चुनाव परिणाम आएगा आपको पता लग जाएगा कि कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा था इनेलो इन लोगों का है ये दल, तो वो तो लोग स्पष्ट कर देंगे अपने आप। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला के मां से राजनीति सीखने के बयान पर निशाना साधा और बिना अभय सिंह का नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग मां से राजनीति सीखते हैं वे लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। चलो वो सब चीज़ स्पष्ट कर देंगे, लोग ही कर देंगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लोग ही स्पष्ट कर देंगे। कुछ लोग माँ की उंगली पकड़ के राजनीति की बात भी करते हैं। हर आदमी अपनी माँ की उंगली पकड़ करके ही सीखता है। सीखने की सोच रखनी चाहिए, उन लोगों को अपनी सोच पॉजिटिव करनी चाहिए। जो माँ की उंगली पकड़ के चला है वो तो सदैव आगे बढ़ा है। वहीं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन व जेजेपी नेता अमित चावला ने कहा कि जिले में जेजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, जिसकी शुरुआत गांव ताजिया से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का समर्थन लोगों का जननायक जनता पार्टी को मिल रहा है, आने वाले समय में यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में श्री अजय सिंह जी चौटाला पैरोल पर यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को नववर्ष की बधाई दी और वहीं उन्होंने जो पीछे जींद की सफल रैली हुई थी उसके लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी यहाँ सिरसा आए थे। सिरसा वासियों ने उनका बहुत जोर से स्वागत किया और उन्होंने अपना सदस्य अभियान यहाँ सिरसा से शुरुआत की। अपना स्वयं का उन्होंने फार्म भरा और उसके बाद वर्करों ने अपने फार्म भरे और झंडा लगाने की जो शुरुआत है वो मुहिम उन्होंने कल गांव ताजिया खेड़ा से शुरुआत की, जहाँ लगभग 90% गाँव के लोगों ने अपने घरों पे झंडे लगाए और ये आगे हमें वर्करों की ड्यूटी लगा दी गई है और उनको जो सदस्यता फार्म है वो दे दीजिए गए। एक ऐप भी बना दिया गया है जिसके थ्रू कि वो कांटेक्ट करके वर्कर अपना सदस्य अभियान शुरुआत कर सकते हैं।